क्या आपको मालूम है कराची का एक ऐसा कोना है जहां लोग रात के टाइम जाने से डरते हैं, जहां रात के टाइम कोई जा नहीं सकता। कराची के लांडी एरिया में एक पुराना शमशान घाट है जो 1947 के पार्टीशन से भी पहला का है। 1947 से पहले इस शमशान के अंदर काफी लोगों को जलाया गया था। हिंदू लोग अपने प्यारों को जलाते हैं, ये उनका रिवाज है। 1947 के बाद से वहाँ किसी की भी चिता को आग नहीं लगी और उसके बाद से वहाँ की हवा में एक अजीब सी चीख है और मिट्टी के अंदर एक अजीब सी बदबू, और रात के टाइम कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक स्टोरीज। लोकल लोग कहते हैं पार्टीशन के बाद ये जगह सुनसान हो गई, तो शमशान की मिट्टी में कुछ ऐसा रह गया जो कभी ख़त्म नहीं हो सका। कई बार लोगों ने देखा एक सफ़ेद साया बिना पैर ज़मीन पर अपने आप को घसीट रहा है। रात के अंधेरे में हल्की सी आग की झलक नजर आती, जैसे अभी किसी की चिता को आग लगाई गई हो। जैसे ही उसके पास जाओ वहाँ कुछ नहीं होता। शाम 3 दोस्त हमजा, समीर और फहद, वो लोग वीडियोस बनाते थे और ऐसी ही जगहों पे जाके अपने लिए कंटेंट बनाते थे। एक रात इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पुराने शमशान घाट जाएंगे और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। लगभग रात 11 बजे वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े। वो लोग रास्ता भटक गए थे, तो जिस वजह से उन्होंने वहाँ किसी एक लोकल से रास्ता पूछा। उसने कहा, बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ जो रहता है वो तुम्हारे घर तक तुम्हें फॉलो करेगा। इन तीनों ने ये चीजें मजाक में उड़ा के आगे बढ़ने लगी। गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर जाके रुक गई। जब वो लोग तीनों बाहर निकले, हवा के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे आसपास कहीं बहुत ज्यादा आग लगी हो। समीर ने फौरन से अपना कैमरा ऑन किया और फहद ने टॉर्च, और वो तीनों आगे बढ़ने लगे। तो उन्होंने जमीन पर कुछ लकड़ी के जले हुए टुकड़े पड़े हुए हैं और वहीं कुछ जले हुए कपड़े और उसके साथ छोटे बच्चों के जूते। दूर से आवाज आती है किसी की लकड़ी तोड़ने की, जोर से। हमजा फौरन से कहता है, क्या तुमने वो आवाज सुनी? फहद जैसी ही चारों तरफ टॉर्च घुमाता है, वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता और बिल्कुल सुनसान होता है। पर उसी टाइम अचानक से हवा का रुख बदल जाता है और पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी हो जाती है। उसी खामोशी में उन तीनों को एक चीज महसूस होती है कि उनके बीच में एक साया चल रहा है। ना वो दिख रहा था, ना उसके पैरों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके सांस उनके कानों के बिल्कुल पास महसूस हो रहे थे। समीर जोर से चिल्लाता है, चलो यहाँ से, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर भागने लगे, फहद अचानक से नीचे गिर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके हाथ जोर से पकड़ लिए हैं जमीन के अंदर से। वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकालता है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसके हाथ पे बहुत गहरे से नाखून के निशान बने हुए होते हैं। वो जैसे तैसे करके गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। हमजा देखता है कि उसका कैमरा खुद ब खुद बंद हो चुका है। अगले दिन सुबह जब हमजा वीडियो चेक करता है तो वो देखता है कि एक फ्रेम में एक औरत एक सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई खड़ी हुई है, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला सा है, पर उसकी आंखें पूरी खुली हुई हैं और पूरी काली सियाह हैं। वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और फौरन से वीडियो डिलीट कर देता है। कुछ महीने बाद तीनों दोस्त अलग जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमजा बताता है कि उसके घर में रात के समय जोर जोर से उसका कोई नाम पुकारता है। समीर ने बताया उसने अपना फ़ोन चेंज कर लिया है, लेकिन बार बार रात के 3 बजे उसके मोबाइल में कुछ अजीब सी वीडियोस और आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और ऐसी आवाज़ें जिसमें कोई औरत ज़ोर से चीख रही हो। फहद उस दिन के बाद से बीमार हो गया था और उसका कुछ अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। आज भी कोई शमशान के पास से गुजरता है तो वहाँ जलती लकड़ी की बदबू आती है, और लोकल लोगों का कहना है वहाँ एक रूह है जो 1947 के बाद से किसी आत्मन संस्कार होने का इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।